बारे में। वो जो अगरतला में पड़ती है? हाँ वही। वो तो बड़ी भली ब्लॉन्ग कटी है। आप उसके कारनामे सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। क्या बात है? वो जहाँ पड़ती है वहाँ एक परदेसी मारवाड़ी का लड़का भी पड़ता है। आपने मातावड़ी ट्रेवल्स की बसें तो देखी है ना, उसका मालिक होटल भी है कहीं। खामा ओकरा की बेटी ने उससे दोस्ती कर ली और बात इतनी आगे बढ़ गई कि मारवाड़ी अपने बेटे को लेकर खामा ओकरा के घर रिश्ता लेकर आ गया। खामा ओकरा ने इस पर क्या किया? खामा ओकरा बेटी के बाप हैं, कुछ तो सोच रहे होंगे। बेटी का बाप है तो क्या हुआ? ओकरा भी तो है वो, और वो भी हौदा के नियमों को पक्का मानने वाला है। समाज के रीति रिवाज और परंपराओं के लिए उसने कभी अपना पराया नहीं देखा। बाबा गरिया का मुखटा चोरी हो जाने के लिए मेरे भतीजे तक को नहीं बख्शा उसने। मैं भी ओकरा हूं, तब ये किसी ने नहीं सोचा हमारी जात की लड़की और दूसरी बिरादरी का लड़का, ये ठीक नहीं है। मोयाल के दापुंचाई का कहना है कि ओकरा होने के नाते ओहदे में इस मामले को आपको देखना है। ठीक है, मैं इस मामले को देखता हूँ, तुम जाओ भी। जी काका। मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी? ऐसा महसूस होता कि हर नजर मुझसे सवाल करते हैं। अब होता क्या करेंगे, सका अकरा क्या निर्णय लेंगे, बाबा गरिया जाने। बलांगराय, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो एकदम सच है, पर तुम ओकरा ही नहीं हो, आफूती का बाबा भी हो। मुझे तो चिंता है, मैंने उससे बात की है, वो बहुत समझदार बच्ची है। वो तुम्हारी इज्जत करती है और हम सब की इज्जत करती है। तुम उसको बोलेगे तो मान भी जाएगी, पर ये भूल न पाए वो एक तरीके का समझौता होता है। इस उम्र में तो बच्ची जज्बाती होती है। मुझे तो डर है कि कहीं कोई उसने गलत कदम न उठा ले। हम लोग खून की दुश्मन नहीं हूं अम्मा, पर उसने हालत ऐसा पैदा कर दिया कि सब कुछ हाथ से निकलते जा रहा है। अफा, खुदा संडोला आया था, आपको पूछ रहा था। कल आपको हौदा में बुलाया गया है। अब सब फका उकरा के हाथ में। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक बार आपने साका उकरा के भतीजे को सजा सुनाई थी, वो ये बात भूले नहीं होंगे। जिंदगी किस मोड़ पर लेकर आ गई है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कल होते में क्या फैसला होगा। कल कुछ अनहोनी ना हो जाए। बड़े खुखाल हो गया हूँ। खूब ठीक तो है ना? क्या करूँ? हाँ, हेलो, कुम कुछ तो बोलो प्लीज। हेलो, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कुम मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो? गांव वाले, परिवार वाले सब सही बिहेव कर रहे हैं तुमसे? अभी तक तो सब ठीक है, कल की होदे में आगे का फैसला होगा। कुम ये हौदा और ये फैसला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हौदा होता क्या है और वो क्या फैसला सुनाने वाले हम लोग के लिए? हमारे समाज में हौदा ही सब कुछ है, एक तरह से कहे तो कोर्ट है। हमारे समाज की सारे फैसले हौदे में ही होते हैं। किसी भी तरह का झगड़ा, विवाद सब
होदी की पंचायत में आते हैं। होदी की हेडमैन को ओकरा कहते हैं और उसके साथ साथ एक और ओकरा होते हैं, उसको सक्का ओकरा कहते हैं। मैंने बताया था ना, मेरी आफा होदा ओकरा है और वो होदी के नियमों को लेके स्ट्रिक्ट है। किस्मत कैसे दिल लेके आए हैं कि होदे में आफा एक ओकरा की हैसियत से नहीं बल्कि एक अपराधी के रूप में खड़े रहेंगे, वो भी मेरे कारण। कैसी रहती हूँ मैं, अपनी आपा को यही दिन दिखा रही हूँ। जानते हो, कल की होदे में जो हमारी भाग्य का फैसला करने वाला आफा की दुश्मनी है उससे। एक बार होदे में उनके भतीजे को आफा ने 50 कोड़े लगवाए थे। इनकी वजह से वो आफा को दुश्मन मानते हैं। हमें डर है कि वो अपनी दुश्मनी का बदला भी ले सकते हैं। कभी कभी होदे में जिंदगी और मौत का भी फैसला होता है। ऐसे कई निर्णय हुए हैं आदि, बहुत खतरनाक स्थिति है। पता नहीं कल क्या होगा। सक्का ओकरा हमें जिंदगी भी दे सकते हैं और मौत भी। कल का दिन हमारे लिए जिंदगी और मौत का दिन है। या तो हम जिंदा रहेंगे या हमेशा के लिए दुनिया से चले जाएंगे। ये तुम क्या बोल रही हो? वो सब छोड़ो, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तुम बस अपना ध्यान रखो। तुम सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। प्लीज अपना ध्यान रखना। मैं कल तुम्हें आके मिलता हूँ होदे में। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सीधे होदे में ही जाएंगे। काकी, कल क्या होदे पंचायत के बारे में मालूम है? हाँ हाँ, ओकरा की बेटी का मामला है। बड़ा सत्यवादी बनता था। साका ओकरा के साथ उसकी दुश्मनी भी है। कल समझ में आएगा सब। तुमको तो पता ही है ना, साका ओकरा के भतीजे को 50 कोड़े लगाया था, बेचारा मरते मरते बचा। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। देखना कल साका ओकरा सबका बदला निकाल लेंगे, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। Kulungka, बोरमगोनां ओकरा आज का मामला खमा ओकरा का बेटी और अगरतला में रहने वाला परदेसी मारवाड़ी की बेटे के लेकर आज का पंचायत का सभा बुलाई गया है। इस बारे में चौधरी और पंचायत के लोगों के साथ दो बार मीटिंग हो चुका है। तो आज चौधरी अंतिम निर्णय लेगा। तो इसके पहले आप लोगों का अपना अपना राय सूझबूझ लेकर आप लोग आज पेश कर सकते हैं। हाँ तो परदेसी अपनी बात कहो।
देखिए ओकरा जी, सिर्फ लड़का अपना समय पेश करेगा। मैं और खुमते आप एक दूसरे को पसंद करते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने इससे अधिक और कुछ नहीं सोचा। मैं जरूर आप लोगों के लिए परदेसी हूं, लेकिन अगर आप इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे तो मैं आप सभी लोगों से इस बड़ी पंचायत से वादा करता हूं कि मैं आपके सारे संस्कार, सारे रीति रिवाज का तहे दिल से पालन करूंगा। धक्के मार के निकालो बाहर इसको। गाँव में आके भाषण दे रहे हो, बाहर जाओ इधर से। हाँ, ये सब गंद हमारे गांव में मत फैलाओ। ये मुंह काला करना है तो इस गांव से बाहर जाओ। हाँ, तो आप कुछ कहना चाहती हैं? जी नमस्ते। मैं इस राज्य में पिछले 35 साल से रह रही हूँ और 25 साल से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। आपके समाज के कई बच्चे जो हैं मेरे विद्यार्थी हैं, जो हमें और मेरे परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। हम कोई परदेसी नहीं है, भले हम राजस्थान से आए हैं, लेकिन हैं इसी भारत देश के नागरिक। मेरे दोनों बच्चों का जन्म यही हुआ है, उनका पालन पोषण यही हुआ है। हम सब यहाँ के रीति रिवाज, संस्कार और समाज में अच्छी तरह से रच बस गए। सच कहूँ तो जब खुम हमारी यूनिवर्सिटी में आई तो मुझे खुम और आदित्य में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। और पहली बार जब आदित्य ने मुझे खुम के बारे में बताया तो थोड़ी देर के लिए मैं भी दुविधा में पड़ गई थी, लेकिन फिर मैंने इन बच्चों के प्यार को चाचा परखा और पाया कि इनका प्रेम जो है वो पवित्र है। किसी भी रिश्ते का आधार अगर प्रेम हो, वो रिश्ता ज्यादा खुशनुमा होता है। यही सोच के आदित्य और उसके पापा आप लोगों के पास खुम का रिश्ता लेकर आए। मैं हौदा वालों से निवेदन करती हूँ कि दोनों बच्चों के भविष्य को सोचकर ठंडे दिमाग से ही कोई निर्णय ले। आप कुछ कहना चाहेंगे? ओकरा जी, मेरी पत्नी ने जो कहा, ये बात सिर्फ इनकी नहीं है, बल्कि मेरे पूरे परिवार के मन की बात है। अगर आप शांत चितमन से सोचकर इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप सबसे वादा करता हूँ कि खुमतैया हमारे घर में बहू बनकर नहीं, बल्कि बेटी बनकर रहेगी। और अगर आप इस रिश्ते से इनकार करते हैं तो हमें कोई नाराजगी नहीं होगी। हम उल्टे पांव बिल्कुल शांत मन से वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो खुमतिया फा, आपका इस बारे में आपका क्या कहना है? बरंगनंग अकोड़ा लुकुते वंशरो खुलम खा। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। मेरी हमेशा इच्छा थी कि हमारी बच्चे पढ़े लिखे और हमारे समाज को आगे तक लेके जाए। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, खुद का लड़की पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारे समाज के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इसी भावना को लेकर मैं अपनी बेटी को शहर भेजा था पढ़ने के लिए। पर आगे जो हुआ वो सब तो आप लोग को मालूम ही है। अभी ओडा जो फैसला लेंगे
मान लूंगा। तो खुंतिया, तुम कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपनी परंपरा और होदा के संस्कारों को पूरे मन से इज्जत करती हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मैं आदित्य को पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे इस कदम से होदा को झुकना पड़े ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। आप लोग जो मेरी सजा तय करेंगी वो मुझे खुशी खुशी मंजूर है। अभी ओकरा अपना फैसला पेश करेगा। आज के होदा में सब लोगों की बात सुनने के बाद पंचायत ने यह फैसला लिया है कि हम अपने रिश्ते समाज से बाहर नहीं करते हैं। गैर बिरादरी में तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये बच्चे एक दूसरे को प्रेम करते हैं और हम प्रेम के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हमें हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज, संस्कृति भी उतनी ही प्यारी है। अगर इस लड़के को हमारी लड़की से रिश्ता जोड़ना है तो इसे हमारे नियमों को समझना होगा, मानना होगा और उन्हें अपनाना होगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ये किस तरह का फैसला है? ठहरो, फैसला भी बाकी है। इस परदेसी को कुछ इम्तिहान भी देने होंगे। चामरोई ओम्पा, इसे चामरोई ओम्पा बनना होगा। चामरोई ओम्पा, ये क्या है? ये हमारी परंपरा है जिसमें लड़का लड़की के घर में रहकर हमारे तौर तरीकों को सीखता है, घर वालों की सेवा करता है, घर के काम करता है और उन्हें खुश रखता है। इस परदेसी को 6 महीने के लिए चामुरी ओम्पा बनाया जाता है। इन 6 महीनों में अगर इससे कोई भी गलती की तो हौदा का कोई भी आदमी इसे धक्के मारकर गांव के बाहर कर देगा। 6 महीने बाद हौदा पंचायत फिर से होगी और आगे का फैसला लिया जाएगा। आपको हौदा पंचायत का यह फैसला मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग यहां से जा सकते हैं और इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। ये कैसा फैसला है? सुरजीत, तो ओकरा जी, हम आज्ञा चाहते हैं आप सबसे। शुक्रिया, शुक्रिया। आओ सुरजीत बहू, चलो गया, आओ बेटा। ओकरा जी, मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। आजी